फिर उनके बच्चे हो जाएंगे, फिर उनको यही पढ़ाएगा, फिर उनसे करवाएगा, फिर वही करेंगे, फिर उनके बच्चे करेंगे। क्या चीजें होगी? तो ये सारी चीजें हैं। वाई नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों हम यहाँ अपना थूक बिलो रहे हैं, क्यों आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं कि वाई दिस बिजनेस इज द फ्यूचर। वन ऑफ द एस्पेक्ट आई टोल्ड यू दैट आई वाज बोर्न एंड ब्रेड इन दिस बिजनेस, आई वाज बोर्न एंड ब्लेड इन दिस बिजनेस एज वेल। ऐसी कोई टीचर नहीं थी डीपीएस की जिसको प्लान नहीं दिखाया हो। डीपीएस स्कूल की ऐसी कोई टीचर नहीं बची जिसको प्लान नहीं दिखाया हो सेल्स का। सही है। तो यू कैन सी वाई शुड वी डू दिस। अगर हमारा वाई क्लियर हो जाए तो सारी की सारी चीजें इजी है, आए ना? यस। वाई क्लियर हो जाए तो सारी की सारी चीजें इजी है। आपके अगर मन में वाई बैठ गया तो आपको कोई नेगेटिविटी बाहर इफेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है ना? उन चीजों पे हम आएंगे। तो वाई नेटवर्क मार्केटिंग, I gave you the figure. It's a multi-billion-dollar industry all over the world, even in India. Our own company, SafeSoap, कितने का टर्नओवर कर रही है हर साल? About 1,000 crores. ठीक है? INR में 10 बिलियन INR का बिजनेस कर रही है हर साल, and it's growing 3 to 10% every year. 2019 में 860 करोड़ का टर्नओवर किया। उसमें से आप लोगों की भागीदारी होगी 100-150 करोड़ की। तो सच बता रहा हूं मैं। और रॉयल ड्रीमर्स की 700 से 800 करोड़। तो समझिए इस चीज को, आप मेरी भावना पे जाइए। मैं क्या व्यतीत करना चाहता हूं, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, कितना बड़ा इसका मार्केट है, कितना बेस है, कितना डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है हमारे ऑल ओवर इंडिया में। क्योंकि मैं ये फैंसी वर्ड जानबूझ के नहीं बोल रहा। दीज आर द फिगर्स, दीज आर द ट्रूथ, फैक्ट। हम बना नहीं रहा खुद। आप जाइए, आप डायरेक्टली जो रिलायबल सोर्सेज हैं उन पे आप डायरेक्टली रिसर्च करके देख सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का कितना बड़ा फ्यूचर है, क्या भविष्य है। और सो इन टोटल इट्स एट $237.63 बिलियन एवरी ईयर। तो आप देख पा रहे हैं। सो वाई, मैं जैसे आपने कई मूवीज देखी होंगी, कोई हीरो आता है फ्यूचर से, और वो जैसे हमारी एक फिल्म भी थी 2050 थी ना, जो हरमन बावेजा फ्यूचर से आता है, वो प्यार व्यार के लिए जो भी घमासान करता है वो करता है। लेकिन मैं आपको क्या कोशिश कर रहा हूं कि हमारा यहाँ जो डायरेक्ट सेलिंग का रूबरू हुए, हम इस नेटवर्क मार्केटिंग से रूबरू हुए कब हुए? 1990s में, लेट 1990s आए ना। और वहां ये बिजनेस है सिंस वर्ल्ड वॉर 1 1920s से ग्रोथ ले रहा है ये बिजनेस। तो उन कंट्रीज को कैसे बिजनेस करना है, किस सेगमेंट्स में वो पेनिट्रेट कर चुके हैं, किस तरीके से बिजनेस की ग्रोथ लेके आ रहे हैं, कैसे मार्केटिंग मॉडल पूरा बदल रहे हैं, उनकी वो समझ में आ गया। वो चीजें मैं सीख के आपके सामने आज कोशिश करूंगा अपने पूरे दिल से एक एक चीज निचोड़ के आपको देने की, ठीक है ना? तो आप ये देखिए कि फिकी KPMG जो वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट हैं और रिसर्चिकल इंस्टीट्यूट हैं, और उन्होंने इंडिया में जो टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग का 2025 तक कितने करोड़ का होने वाला है? 65,000 करोड़। उनके अकाउंटेंट्स ने, उनके टैक्स लेजिस्लेचर्स ने, सबने पूरी हर एक ग्रोथ का नाप तोल कर लिया है कि हर 6 महीने में क्वार्टरली इतना बढ़ रहा है। सही है। हर मंथ में इतनी ग्रोथ आ रही है डायरेक्ट सेल्स में, इतने वेलनेस प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इतने अपरेल प्रोडक्ट आ रहे हैं, इतने ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो उनको ग्रोथ पता है। अभी सवाल ये उठता है कि 2025 में 65,000 करोड़ में से 65,000 करोड़ में से राइजिंग स्टार का कितना होगा? कितना होगा? अरे सारा तो नहीं होगा यार, हमारा क्या होगा? और होगा तो सोचो 65,000 करोड़ में से आपका कितना टर्नओवर होगा? आप सोचिए, उस हद तक जाइए। ब्रिंग दैट विजन इनसाइड यू, ब्रिंग दैट विजन इन योर लीडर्स। 60% महिलाएं काम करती हैं डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में। आई कैन सी सो मेनी ब्यूटीफुल पीपल हियर। 40% 30% महिलाएं हैं आज यहाँ। ये आप लोगों का होम बेस्ड बिजनेस है, आया ना? आपको क्या देखना है कि आपको विजन है 2025 तक का, उस 65,000 करोड़ में से डायरेक्ट सेलिंग में, SafeSoap में हमारा जो ग्रुप है राइजिंग स्टार, वो कितना ग्रोथ लेगा। ये मेन मुद्दा है। ये नहीं कि सर अगले मंथ में मेरा चेक बना या नहीं बना, मैं प्रमोट कर पाया नहीं कर पाया कोर ट्रेनिंग को। आप कितनी छोटी सोच लेके चल रहे हैं, कितनी छोटी। कुछ लोग बोल रहे हैं ये तो आसमान पे चढ़ा दी। बट दिस इज द रियल ट्रूथ गाइस।
क्योंकि मैं किसी मोटिवेशन को सुन के, किसी हव्वे को सुन के, किसी इसको सुन के मैं इस बिजनेस में नहीं आया। फैक्ट्स है ना, फैक्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते, ठीक है ना। Yes. फैक्ट्स हैं आपके सामने जो मैं आपको आज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और दिस मल्टी मार्केटिंग मॉडल इज पेनिट्रेटिंग इन एवरी प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट हैज बीन इन आवर वर्ल्ड, इन दिस हिस्ट्री ऑफ आवर वर्ल्ड। हर एक जो प्रोडक्ट सर्विसेज है आज वो आ रहा है। आप स्पेन में जाओगे, ट्रैवल कंपनीज हैं जो डायरेक्ट मार्केटिंग मॉडल के तहत आप दूसरों को रेफर करते हैं, तो आपको भी फायदा होता है। ट्रैवलिंग पे आप सोचिए कि आने वाले 25 साल में आप किसी रेल, प्राइवेट रेल से ट्रैवल कर रहे हैं और वो रेल के साथ डायरेक्ट टाइप किया हुआ है हमारी सेल्स शॉप ने। अगर आपने 10 टिकट रेफर की किसी अपने दोस्त को, बंधु को, किसी नेबर को, तो आपको बेनिफिट आएगा नहीं आएगा? यस, सिंपल सी चीज है। सेकंड ऑन एजुकेशनल, इवन आवर ओन सेल्स शॉप वी आर प्रोवाइडिंग सम एजुकेशनल कोर्सेज। लेकिन एजुकेशनल में भी वो हद तक चले गए। 1 to 6 ईयर जो प्री प्राइमरी उनकी एजुकेशन होती है, वो पूरा स्कूलिंग का सिस्टम सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। हर महीने नहीं, हर साल एक बार फीस भरनी पड़ती है उनको 6 साल तक, और वो डायरेक्ट मार्केटिंग मॉडल के तहत हो रहा है। आई कैन सेंड यू द एवरी सिंगल कंपनी नेम दैट आर डूइंग दिस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। नॉर्वे में ये प्रोडक्ट आ रहे हैं। पावर इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आपके पावर, आपके घर में पावर जो आ रही है, बिजली आ रही है, यूएसए में कंपनीज हैं जो डायरेक्टली पावर प्रोवाइड कर रही है इस मॉडल के तहत। सुन पा रहे हैं आप? यस, FMCG टेक्सटाइल, इवन आवर ओन कंपनी, देयर आर सो मेनी बिग ब्रांड्स, बिग मैन्युफैक्चरर्स जैसे ग्रासिम, रेमंड, आदित्य बिरला ग्रुप। तो ये सारे के सारे FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, हम बेच पा रहे हैं नहीं बेच पा रहे? यस, दिस सूट आई एम वेयरिंग किसका है? It's gonna launch soon in our own catalog, प्रोडक्ट कैटलॉग हमारे सेल्सो की वेबसाइट पे लॉन्च होने वाला है। तो आप देखिए ऊपर से नीचे जो मेरा अटायर है पूरा का पूरा, वो किसका है? कोई कमी है? नो, कोई कमी है? नो। तो आप देखिए आप क्या चीज दे रहे हैं लोगों को। आप दे रहे हैं, ले नहीं रहे किसी से। दैट शुड बी योर थिंकिंग। वो आपकी सोच होनी चाहिए। हर टाइम आप किसी को इन्वाइट करते हो, प्लान पे हो, कोर पे हो, कोई भी चीज है, एवरी सिंगल एस्पेक्ट, you name it and it's there. So why this model, multi marketing model? क्यों ये हमको, मतलब कुछ लोगों को तो ये समझ नहीं आता कि मल्टी मार्केटिंग मॉडल कैसे चेंज कर रहा है हमारी इंडस्ट्री को। आप देखिए 2009, 2010, 2011, 12 जियो से पहले हमारी ई कॉमर्स की इतनी सेल्स होती ही नहीं थी, आए ना? यस, जैसे ही जियो आया हमारी ई कॉमर्स की सेल डिस्टर्ब हुई नहीं हुई। नाउ लुक एट दिस गिग इंडस्ट्रीज, देयर आर कंपनीज कॉल्ड freelancer.com, fiverr.com। ये सारी की सारी चीजें कंपनीज किस मॉडल के तहत काम कर रही हैं? इफ यू गो टू ए माइक्रो स्केल देन यू नोटिस इट। जब आप माइक्रो थिंकिंग के साथ सोचते हो, ये कंपनियां किस मॉडल के तहत काम कर रही हैं, यही आपको प्रोडक्ट दे रही हैं और यही आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए उस वेबसाइट पे आमंत्रित कर रही है, आया ना? सेल्सो पे हम क्या कर रहे हैं? वी आर द कंज्यूमर्स, आया ना? यस, हम खरीदार हैं और हम ही विक्रेता हैं। दूसरों को रेफर कर पा रहे हैं, दूसरों को खर्चा किया तो चर्चा भी कर पा रहे हैं, आसान शब्दों में। तो दिस इज द मॉडल। सो मेनी बिग कंपनीज, ओला, उबर, एयरबीएनबी। ओला, उबर क्या करता है? ओला, उबर के पास खुद की गाड़ी है क्या? किसी के पास? किसी के पास स्कूटर है क्या? डिलीवरी का कोई वाहन है क्या? दे कैन इन्वेस्ट आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर देयर लाइक फर्स्ट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेकंड सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंजल इन्वेस्टमेंट। बट इनिशियली उनका क्या मॉडल है कि गाड़ी भी आपकी, ड्राइवर भी आप ही, और सर्विस भी आप ही दीजिए। तो आप फ्यूचर को देखिए, इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम्स लाइक Amazon एंड फ्लिपकार्ट, इतनी बड़ी बड़ी ई कॉमर्स ग्रुप ने भी इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम जनरेट कर रखे हैं, ठीक है ना? दे आर बेस्ड ऑन रेफरल मार्केटिंग एंड दिस कंपनी कॉल्ड सिटी मॉल। दिस इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एनी FMCG डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। नॉर्थ इंडिया में सिटी मॉल का अगर आपने नाम ना सुना हो तो रेफरल के थ्रू सिटी मॉल में आप हार्पिक से लेके, लक्स से लेके, कोई भी किराने का सामान है वो सिटी मॉल पे मिल रहा है आज के टाइम पे। आपको पद देते हैं वो, अगर आपने इतने पॉइंट्स पीवी किया बिजनेस तो आपको मैनेजर बना देंगे, फिर सब मैनेजर बना देंगे, फिर सुपरवाइजर बना देंगे। तो आप ये चीज देखिए कि कैसे कैलकुलेट हो रही है हमारी हर एक कंपनीज में। वाई सेप्सो? सो फर्स्ट स्टार्ट सेप्सो भी क्यों? आप देख पा रहे हैं कि पहला ये क्या कहता है, कोई बताएगा? सैलरी। सैलरी क्या है? सैलरी में प्रमोशन होता है, आया ना?
सैलरी में प्रमोशन होता है। जैसे जैसे हम उम्र बढ़ती है हमारी 30, 35, 40, 45, 55, 60, 65 बढ़ती है, उसके बाद मुंह के बल गिर जाता है। I heard about so many people after working like 32 years in CRPF, after like giving all his young life to Indian Army or Indian Navy. I'm not against any job. I'm just trying to put a scenario in front of you. मैं आपके सामने ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कुछ लोगों ने अपने 30 साल 32 साल सर्विस में दिए, जैसे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट जॉब हो, लेकिन उसके बाद भी वो आगे क्या बोलते हैं, उनका बेटा तो अभी स्कूल में ही पढ़ रहा है, कॉलेज में ही पढ़ रहा है, उनको सेकंड जॉब करने की तलाश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कितने लोग जानते हैं ऐसे लोगों को? क्या शीशे में रोज देख लेते हो? आप देख पा रहे हैं ये चीज कितनी मतलब बदतर है। पूरी जिंदगी उसने वर्क 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 वर्क, लेकिन एंड में उसके पास ये नहीं है कि अपनी खुद की रिटायरमेंट के लिए उसके पास पैसे हों, बच्चों की शादी, ये वो, ये तो अलग ही बात है ना। तो सेकंड मॉडल इज फ्रीलांस। फ्रीलांस मॉडल में आप अकेले होते हैं, वन एंटिटी, यू आर ट्राइंग टू सेल योर एक्सपर्टीज, सेल योर सर्विसेज। आइदर यू आर कॉपी राइटर, आप डायरेक्ट सेलर हैं, आप सेल्स एडवाइजर हैं, आप राइटर हैं, आप फ्रीलांसर हैं, जो भी हैं, आपकी ऊपर नीचे जाएगी, आया ना। कुछ स्किल्स हैं वो 10 साल बाद काम भी नहीं आएंगी, आया ना। कुछ लोग पायलट के लिए आज के टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं, 10 साल बाद पायलट आर नथिंग। इवन टुडे पायलट का कोई काम नहीं है, हमको तो सिर्फ दिल बिठाने के लिए उनको वहां खड़ा कर देते हैं। 98% इट्स ऑन ऑटो पायलट, 50% लैंडिंग्स ऑन ऑटो पायलट, ठीक है ना। तो कुछ जॉब्स आप जो आज आपको लग रहा है आपने वो स्किल्स हैं, आपने स्कूल से पढ़ा है, वो चीजें आपने टीचर से पढ़ी है, वो 10 साल बाद वो काम आएंगी या नहीं आएंगी मेरे को नहीं पता, क्योंकि देयर इज सो मेनी टेक्नोलॉजी, सो मेनी रोबोटिक्स द इनहेंसिंग एवरी सिंगल डे। अभी राहुल क्या पढ़ रहा है? ये बोलता तो है कंप्यूटर सिक्योरिटी, क्या बोलता है? साइबर सिक्योरिटी, पर ये नाश कर रहा है लोगों का, किसी के लिए जॉब नहीं छोड़ेगा ये, सच बता रहा हूं मैं। I myself studied machine learning, computer vision, artificial intelligence. So many jobs every single year in US and UK. We can't find out in India. हम मेजर किसी सिलिकॉन स्टेट में तो रहते नहीं, जैसे बेंगलोर है, सिटी है, हम छोटे छोटे टाउन में, हमको पता ही नहीं जॉब कैसे कम हो रहे हैं और हमारी आंखों के सामने कम हो रहे हैं। तो फ्रीलांस मॉडल का ये चीज है। थर्ड इज व्हाट कैन यू सी देयर? सेल्फ बेसिस पे भी आपकी जितनी परफॉर्मेंस होगी उतना ज्यादा आप वो कर पाएंगे। मूवी स्टार्स, इनकम टाइप 4, कुछ लोग फेमस होते हैं, टिकटॉक स्टार्स बन जाते हैं, इंस्टाग्राम पे बन जाते हैं, आए ना, यूट्यूबर्स बन जाते हैं, इवन की सेलिब्रिटीज टाई अप करके वो फिल्में करने लग जाते हैं, कॉमेडी शो करने लग जाते हैं। उसकी भी क्या है, मियाद है। अगर आप किसी फेमस अकाउंटेंट से पूछोगे, इन्वेस्टर से पूछोगे कि जो जितने भी ये टॉप 2-3 की बात नहीं कर रहा मैं, MS धोनी, विराट कोहली, इनको भूल जाओ, लेकिन बाकी जितने भी इंडियन टीम में आए, नेहरा आया, सहवाग आया, युवराज आया, जितने भी लोग आए, क्रिकेट में आए, मूवीज में आए, किसी भी सेगमेंट में आए जिसको हम देखते हैं, वैसे वो डेली सोप ही क्यों ना हो, हमारे टीवी पर आने वाले नाटक ही क्यों ना हो, उनकी शुरुआत में जब उनकी एज होगी परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि 30 साल तक 35 साल तक बंदा क्रिकेट में परफॉर्म कर पाता है। सही है ना। हीरोइन कितने साल तक अपना अंग प्रदर्शित कर सकती है? 35। बच्चे होने के बाद तो उसको भी शर्म आने लगती है ना। तो आप देखिए कि इनकम टाइप 4 में मूवी स्टार, बड़े बड़े NBA स्टार जिन्होंने 100 करोड़ 200 करोड़ हर साल कमाते थे, उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स की वजह से आज वो मुंह के बल पड़े हैं। उनके पास बिगेस्ट नेम इज माइक टाइसन। कितने लोग माइक टाइसन को जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं। वो जो फेमस बॉक्सर, वो आज बैंकरप्ट है, ठीक है ना। तो जितने भी फेमस मूवी स्टार्स हैं, टॉप 1% की बात नहीं कर रहा मैं, टॉप 99% की बात कर रहा हूं, हर एक चीज एक साल के बाद उनकी इनकम नीचे आने लग जाती है। एंड देन वी हैव शेप्ड आउट व्हाट इनकम टाइप कौन सी है? 5। हाँ, बाकी का क्या चौथी दिख रही है? इनकम टाइप 5 शेप्ड आउट। सो दिस कंपनसेशन प्लान यू कांट गो अंडरवे। आप ग्रोथ ही ले सकते हो। आप कोर मीटिंग में आए, आप प्लान में आए, प्लान दिखाया, हर साल सीखा, हर महीने सीखा, हर क्वार्टरली सीखा, तो आप ग्रोथ ही ले रहे हो। आप कभी डाउन नहीं जा सकते इस बिजनेस में, until or unless you stop exercising the main basics।
तो मेन 4 स्टेप्स जो हमारे बिजनेस में बोलते हैं कि खर्चा और चर्चा, आसान भाषा में एक ही शब्द है। तो इसमें इनकम कम नहीं होती। अभी काम भी बंद कर देना तो अब भी कई लोगों की तो वो चाहें दिल से फिर भी उनकी नहीं आमदनी रुक सकती। क्यों नहीं रुक सकती? इट्स ए सेल्फ सेंटर्ड बिजनेस। हम आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकते। यू आर डूइंग इट फॉर योर ओन इंसेंटिव। आप अपनी अच्छाई के लिए काम कर रहे हो। हाँ, ये जरूर है, अगर आपकी हम ज्यादा हेल्प करेंगे, आपकी अच्छाई जल्दी हो तो हमको भी मदद मिलेगी। हाँ है ना? तो हर एक कोई भी एम्प्लॉय कोई बॉस के पास जाता है, वो उतना ही काम करेगा जितनी उसकी जॉब है। लेकिन यहाँ अनलिमिटेड पोटेंशियल है, लिमिटलेस, इनफाइनाइट, कोई लिमिट ही नहीं है। और हर एक प्रोस्पेक्ट, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने लिए काम कर रहा है कि नहीं? यस सर। तो ये ब्यूटी है इस बिजनेस की। मूविंग ऑन, व्हाई यू शुड बी अनशेकेबल। लेट मी शो यू दिस स्लाइड। आप इसमें पहले क्वेश्चन में क्या देख पा रहे हैं? एक बड़ी सी रकम है, 73 into 2/1.321। क्या आंसर है इसका? मैथमेटिक्स में, गणित विज्ञान में कौन सा तेज है? यहाँ कोई उत्तर दे सकता है इसका? कोई दे पाएगा? कोई नहीं। दूसरा सवाल, दूसरे में देखिए, उससे भी बड़ी रकम है। There are more brackets, 14.7 1.117 इक्विवेलेंट टू, क्या पता है क्या हमको? हाँ है ना? नहीं पता लग रहा ना? No. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स एंड लुक एट दिस नाउ। पूरी की पूरी रकम मैंने और मुश्किल कर दी। इनटू कितना आंसर होगा इसका? कैसे बता पाए आप लोग? लास्ट में 0 This is the zero you guys are looking to find. That's why you came to this core meeting. आप इस core meeting में आज ये जीरो के लिए ही आए हैं। अगर आपकी जीरो क्लियर होगी ना, तो आपके रास्ते में कितनी भी मुश्किल चीजें आ जाएं, आप तो वो सोचोगे ही नहीं। If you got a big dream, the mega size dream अगर आपके पास है ना, तो आपको अपनी मुश्किलें नहीं देखेंगी, अपॉर्चुनिटी दिखेगी सीखने की। यही चीज के लिए आप आज कोर मीटिंग में इन्वाइटेड हो। व्हाट्स योर जीरो? अगर ये जीरो की वैल्यू क्लियर होगी कि मेरे को ये धंधा क्यों करना है, मेरे बच्चों को क्यों करना है, किस चीज के लिए मैं इस बिजनेस में आया, ये चीज क्लियर होगी तो आपका क्या है? तरक्की निश्चित है। सभी सहमत है मेरे से? यस एवरीवन? यस। तो फाइंड योर जीरो। आपकी क्या जीरो? आपका क्या वाई है? आप क्यों बिजनेस में आए? क्या आपको दिख रहा है इस बिजनेस में? क्यों आप अपलाइन के साथ मिलकर काम करें? क्यों आप कोर मीटिंग में आए? ये आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना? तो अब तक जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं, उसमें से कुछ चीजें तो आपको समझ में आई होगी कि क्यों, यस किस किस को आई हैं। बहुत बढ़िया, बच्चों को भी आगे समझ में। बड़े स्मार्ट बच्चे हैं आप लोगों के। मैं तो यहाँ गुब्बारों पे तोड़ रहा था अभी इस टाइम पे, मैं आता ना इतनी उम्र में। सो अनदर फिगर आई एम गोना गिव यू 1 in 400 क्वार्टर। ये क्या फिगर है? कोई बताना चाहेगा? सर आप 4th रो में रेड टाई जो आप बैठे प्लीज बताओगे ये फिगर क्या बोलती है? कोई और जो बताना चाहे, जिसने जूम मीटिंग अटेंड कर ली हो? कितने लोग आज पहली बार मेरे को सुन रहे हैं? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। ओके, तो आज आपकी किस्मत, मतलब किस्मत ने साथ नहीं दिया आज। चलो बढ़िया। सो व्हाट डज दिस फिगर से? 1 in 400 क्वार्टर। ये एक जो 400 खरब में से एक क्या है ये? दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गाइस सिटिंग ऑन दिस सोफा ऑन दिस ब्यूटीफुल संडे आफ्टरनून विद योर किड्स, विद योर अपलाइन, विद योर डाउनलाइन, विद योर क्रॉस लाइन। आज जो आप लोग उपस्थित हैं सोफे पे, गुलाबी सोफे के नीचे, झूमर के नीचे, एसी के नीचे, हमारे मेंटर्स के साथ जो आप बैठे हैं ना, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। ये मैं नहीं कह रहा, साइंस बोल रही है। सबसे पहले तो आपके माँ बाप का सहयोग होना ही बहुत बड़ी बात है, उनकी शादी होना ही बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है, 1 in million। देन देयर इज अ लाइफ, देयर इज नॉट ए सिंगल एग्जिस्टेंशियल प्लेनेट। हमारी पृथ्वी के अलावा कोई ग्रह ही नहीं है जिसपे जीवन है। कितने लोगों को पता है ये बात? यस। तो ये प्रोबेबिलिटी है आपके जिंदा होने की, यहाँ इस सोफे पे बैठने की, इस मीटिंग में आने की, वो भी संडे वाले दिन, ये वो प्रोबेबिलिटी है। और आप ही पैदा हो, अपने माँ बाप तो आपके मिल गए, लेकिन आप ही पैदा हो। कितने करोड़ों स्पर्म्स दौड़ते हैं रेस में, कितने लोगों को पता है? 3 Idiots सबने देखी है? यस। So in the beginning of 3 Idiots, what does it say?
So there is a race even before we are born. तो आधी रेस तो आप ऑलरेडी जीत चुके हो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माता। आधी रेस तो आप ऑलरेडी जीत चुके हो। लेट मी गिव यू अ सिनेरियो। आप ये कछुआ देख पा रहे हो? ये पूरा का पूरा कछुआ 7 महासागरों में से, ऑल द 7 ओशियंस, अगर ये कछुआ अकेला है ना और इसको तैरना नहीं आता और इसको एक लाइफ जैकेट, एक ये लाइफ का टायर, इसको फेंक दिया जाए कहीं भी 7 महासागर में से, हिंद महासागर हो, प्रशांत महासागर हो, अटलांटिक ओशियन हो, आर्कटिक ओशियन हो, कोई सा भी हो, क्या चांसेस है उस कछुए को ये मिलने के? कोई बताएगा? ये वही चांसेस हैं जो आपके यहाँ जिंदा होने के। इतने लगते हैं। थैंक यू। मतलब आपकी अच्छाई की तो तालियां हैं। बड़े खुदार लोग हैं। लेकिन आप देखिए क्या कितनी खुशकिस्मत चीज से आप नवाजे हो, भगवान ने, अल्लाह ने, खुदा ने, जो भी आपका शब्द हो। आप उस गहराई को समझिए। जब हम ये बिजनेस प्लान को समझते हैं, हम बहुत, हमारा सेल्फ एस्टीम इतना डाउन होता है यार। हमको पूरी सोसाइटी में, कम्युनिटी ने बिल्कुल मतलब अपनी आंखों में नीचे गिरा दिया। बोले तू क्या अलग चीज है, तेरे जैसे तो 100 घूम रहे हैं, है ना? बट यू आर यूनिक। आप यूनिक है। ये मैं आपको बोली चीजें आपको बहलाने फुसलाने के लिए नहीं कह रहा। ये बहुत गहराई वाली बात है। जिस दिन आपको पता लग गया आपकी क्या वर्थ है, 1 सेकंड की क्या वर्थ है आपकी, आप भूल जाओगे पैसों के बारे में। हर 1 सेकंड की। उस बंदे से पूछो जो अभी ट्रेन से निकला हो, 1 सेकंड बाद उसकी जान बची हो। इतने लकी हैं आप। तो ये उसका रेशो है। एंड दिस होल साइकिल, रूलिंग साइकिल ऑफ आवर सोसाइटी सिंस द इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब से अंग्रेज गए है ना, एक डायलॉग है अभिषेक बच्चन का उसकी मूवी में कि अंग्रेज सिर्फ कोहिनूर हीरा नहीं लेके गए। क्या? कोहिनूर हीरा सिर्फ कोहिनूर की चोरी करके नहीं गए। वो हमारे दिमाग की जो गुलामी की सोच है ना, वो नौकरी पाने की सोच है ना, वो गवर्नमेंट में जॉब लग जाएगी, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, वो सोच है ना, वो बेच के गए हैं। आज भी हम गुलाम हैं। आप बताओ 1912 या 1910 से पहले आपको क्या लगता है? क्या जॉब पे जाते थे क्या हमारे माँ बाप? कोई फार्मर है तो फार्मर सिखाता था, कोई मोची है तो अपने बेटे को मोची का बिजनेस सिखाता था, है ना? कोई धोबी था वो धोबी का सिखाता था। तो उन्होंने ऐसा एजुकेशनल बैकग्राउंड हमको छोड़ा कि इंडस्ट्री बनेगी, इंडस्ट्री में कुत्ते की तरह काम करने वाले हम लोगों को एजुकेशन देंगे उतनी लिमिटेड कि वो ग्रोथ न ले पाए उस अपर एचेलॉन पे। ये सारी की सारी थिंकिंग हमको बिठाया। बचपन से पैदा होते हैं, काम पे लग जाते हैं। अपने जो मेन पीक डेज हैं 40 साल, 25 से 65 साल की उम्र तक जो 40 साल है उसको हम सिर्फ कमाने में लगा देते हैं, और उसके बाद कुछ बचता है या नहीं बचता वो भी गारंटी नहीं है कि नहीं?